कामाख्या में, कामाख्या टेम्पल में तथा असम के विभिन्न मंदिर में डेली बलि विधान चलता है। और माँ कामाख्या जो है यहाँ की क्षेत्र देवी है। माँ को हर दिन नॉनवेज का, मांस या मछली का भोग लगाया जाता है। लेकिन अम्बुबाची के दिनों में कामाख्या में कोई भी बलि नहीं होता है और माँ को जो मांस मछली है उसका भोग उस समय नहीं लगाया जाता है। तो इसीलिए अम्बुबाची के समय में हमारी क्षेत्र देवी जैसे नॉनवेज का भोग नहीं खा रही है, फ्रूट्स खा रही है, यानी भोग ग्रहण कर रही है, या फिर आग में पके हुए खाने को माँ अवॉइड कर रही है, हम ऐसा मानते हैं। तो हम भी इसीलिए इस समय में जो है नॉनवेज खाने का यहाँ पे प्रथा नहीं है। साथ में सात्विक भोजन लोग यहाँ करते हैं जो करना चाहते हैं। अभी तो देखिए सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन जो नियम है वो नियम खाली मैं बता रही हूँ। और 26 जून को अम्बुबाची निवृत्ति के बाद बलि विधान जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद माँ को नॉनवेज का भोग भी लगाया जाता है और जब क्षेत्र देवी खुद नॉनवेज ग्रहण करेंगी तब ही यहाँ के जो लोग हैं जो ये रिचुअल फॉलो करेंगे वे लोग भी नॉनवेज का जो भी खाना है वो ग्रहण करते हैं। नमस्कार, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। अम्बुबाची 22 जून 2026 से स्टार्ट हो रहा है। 22 जून को अम्बुबाची रात के लगभग 9:10 पे स्टार्ट हो जाएगा, यानी प्रवृत्ति हो जाएगा, जिस समय में माना जाता है कि माँ आदि शक्ति प्रकृति स्वरूपा माँ कामाख्या रजस्वला होती है। और उस समय कामाख्या शक्ति पीठ के साथ साथ हमारे यहाँ पे यानी असम में कामरूप क्षेत्र में हर मंदिर का द्वार तथा गर्भगृह बंद कर दिया जाता है। साथ में हमारे जो घर के मंदिर है, पूजा स्थान है, वो भी बंद करके रखा जाता है, क्योंकि माँ शक्ति, माँ आदि पराशक्ति तथा प्रकृति स्वरूपा माँ रजस्वला होती है। तो इस दौरान अर्थात अम्बुबाची के दौरान कुछ छोटे मोटे नीति नियम होते हैं जो कि आप अगर चाहो तो उस समय फॉलो कर सकते हो। ये जो नीति नियम है ये खास तौर से कामरूप क्षेत्र का है, क्योंकि कामरूप क्षेत्र यानी असम जो है कामरूपिणी माँ कामाख्या का है। लेकिन अगर आपके एरिया में ये जो नियम है ये फॉलो नहीं होता है, ऐसा नियम नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोगों ने माँ कामाख्या की फोटो को, मूर्ति को अपने अपने घर में पूजा स्थल में स्थापना कर रखा है। तो इस हाल में जो ये नीति नियम है अम्बुबाची को लेके, इसको फॉलो करने से अच्छा है, क्योंकि माँ कामाख्या का ये मुख्य उत्सवों में से एक है, जिस दौरान माना जाता है कि माँ कामाख्या अपनी चरम ऊर्जा में विराजमान होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ के विभिन्न जो शक्तिपीठ है, जो प्रत्यक्ष शक्तिपीठ है, वो किसी के अनुसार 51 है तो किसी के अनुसार 52 है। तो साथ में ये भी एक विश्वास है कि माँ के जो शक्तिपीठ है वो अभी जो है पृथ्वी में विभिन्न स्थान में है, जो कि लुप्त अवस्था में है या फिर गुप्त अवस्था में है या फिर उसका उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन इसी अम्बुबाची के दौरान, खास तौर से अम्बुबाची के प्रवृत्ति से ठीक पहले पहले माँ के जो प्रत्यक्ष तथा गुप्त शक्तिपीठ है वहाँ से माँ की हर अंग की जो ऊर्जा है वो आके कामाख्या शक्तिपीठ के गर्भगृह में समाहित होता है और माँ अपना पूर्ण स्वरूप धारण करती है और ठीक उसी समय पे अम्बुबाची प्रवृत्ति होता है। ये एक मान्यता है, प्राचीन मान्यता है। माना जाता है कि अम्बुबाची के दौरान जो भी साधना करते हैं, जो भी मंत्र जप करते हैं, वो बहुत ही जल्दी फलीभूत होता है। इसीलिए आप देखना कामाख्या में हजारों जो साधक लोग हैं वो आके अपनी अपनी साधनाएं करते हैं, सिद्धि करते हैं। और सिर्फ कामाख्या में ही नहीं बल्कि हमारा जो पूरा कामरूप क्षेत्र है, असम जो है, असम ही माँ का भूमि है। तो यहाँ पे जिस स्थान पे आप बैठ के भी साधना करोगे उसी में ही जो है माना जाता है कि सिद्धि प्राप्त होता है, क्योंकि
ऐसा योगिनी तंत्र में तथा कालिका पुराण में उल्लेख किया गया है कि विभिन्न जगहों में माँ बहुत दुर्लभ है, लेकिन कामरूप क्षेत्र में यानी असम में माँ कामाख्या हर घर में निवास करती है। कलिकाल में माँ कामाख्या की पूजा करना, साधना करना बहुत ही उत्तम तथा श्रेष्ठ माना गया है। अम्बुबाची के नियमों की तरफ आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको बताती हूँ कि अम्बुबाची असल में है क्या। अम्बुबाची मुख्य रूप से माँ कामाख्या से जुड़ा हुआ है। माँ कामाख्या का जो रजस्वला धर्म है उसी को अम्बुबाची कहा जाता है। जब भी पृथ्वी मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण से आद्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करती है, उस दौरान माना जाता है कि माँ प्रकृति अपने रजस्वला धर्म में होती है और उसी को अम्बुबाची कहा जाता है, जिसे उर्वरता का प्रतीक भी कहा गया है। माना जाता है कि इस समय पृथ्वी जो है, धरती जो है वो उपजाऊ होती है। तो जैसे कि हमारा जो असम है ये मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या होता है, अम्बुबाची के दिनों में कुछ नीति नियम होता है, क्योंकि उस समय माँ रजस्वला धर्म से गुजरती है। तो अम्बुबाची खत्म होने के बाद ही यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भूमि जो है, धरती जो है वो संपूर्ण रूप से उपजाऊ हो चुका है और तभी जो है खेती का काम शुरू किया जाता है। अम्बुबाची का जो ये महापर्व है, ये एक नारी की संपूर्णता तथा नारी की जो स्पेशल एक शक्ति होती है, जीवन एक नया जीवन पृथ्वी में लाने के लिए, वो ही दर्शाता है। और वो जो है माँ कामाख्या खुद कहती है कि नारी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। और माँ कामाख्या का जो ये उत्सव है ना, रजस्वला जो धर्म है, इस दौरान जैसे कि मैंने कहा, आप लोग भी जानते हैं कि माँ को इस समय कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। गर्भगृह संपूर्ण रूप से बंद रहता है। कोई भी वहाँ पे दर्शनार्थी दर्शन नहीं कर सकते हैं माँ को। तो माँ जो है, माँ कामाख्या जो है, इस समय वही जो समाज को है वही सूचना देती है कि जो रजस्वला जो धर्म है एक स्त्री का, ये कोई बुरी बात नहीं है, या फिर इसके बारे में बहुत से लोगों को ओपनली बात करना पसंद नहीं होता है, जिसकी वजह से ना एक नारी को ही इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भुगतना पड़ता है शिक्षा के अभाव के कारण। तो माँ कामाख्या अपने इस रजस्वला धर्म से जो ये उत्सव होता है अम्बुबाची, इसी से समाज को ये सूचना देती है कि रजस्वला धर्म जो है नारी का एक प्राकृतिक धर्म है और इसी धर्म से गुजरने के बाद ही एक नारी गर्भ धारण करने की क्षमता रखती है। और इस दौरान एक नारी को हीन भावना से नहीं, बल्कि उस दौरान एक नारी को संपूर्ण रूप से विश्राम की जरूरत होता है। तो ये जो है माँ हमें सिखाती है। तो अम्बुबाची के दौरान असम में बहुत सारी चीजों का मनाही होता है, जैसे कि हल जोतना, फल फूल को तोड़ना, पेड़ काटना, या फिर जो शुभ कार्य होता है वो भी इस समय बंद रहता है। और पूजा हवन ये सभी कुछ इस समय बंद रहता है। टोटली कंप्लीटली रेस्ट होता है इस समय। तो इस समय हमारा जो बोझ है, जो बोझ हम डेली हम धरती माता को देते हैं, तो इस समय जो है माँ को कंप्लीटली रेस्ट दिया जाता है। साथ में अम्बुबाची के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, शेविंग करना, इन सब की भी मनाही होता है। और साथ में जो भी खट्टे चीजें हैं जैसे अचार वगैरह है, वो जमीन से उठा के ऊपर रखने का भी एक विधान है। साथ में इस दौरान अम्बुबाची का व्रत भी रखा जाता है। व्रत के विषय में मैंने वीडियो दिया है, चैनल पे है। और साथ में इस दौरान जो भी पूजा पाठ है वो बंद रहता है, लेकिन माँ की साधना निरंतर चलता रहता है। इसमें अम्बुबाची के दौरान मंदिरों में, चाहे वो सामाजिक मंदिर हो या घर का जो मंदिर है, उसमें किसी भी प्रकार का हम दिया या फिर माँ को फूल वगैरह नहीं चढ़ाते हैं, दिया नहीं जलाते हैं। लेकिन मंदिर के बाहर बहुत से लोग आज के समय में दिया जला के रखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इस समय दिया बाती करना ये सब बंद रहता है। अम्बुबाची के दौरान यही कुछ नियम फॉलो किया जाता है। और साथ में आप अगर चाहते हैं कि आप भी अपने घर के मंदिर को आप ढक के रखें, तो वो भी आप कर सकते हैं।
और साथ में जो साधना है, साधना तो ज़रूर रूप से इस समय करना चाहिए, क्योंकि ये जागृत समय होता है। इस समय मंत्र जप की जो संख्या है, अगर आप मान लीजिए आपने एक माला भी किया, तो उस माला का जो फल है, जप का जो फल है, वो इससे 10 गुना बढ़ जाता है। ये सिद्ध समय होता है। ये खास नक्षत्रों का एक संगम भी होता है, साथ में प्रकृति का जो रजस्वला होने का जो धर्म है, ये अपने आप में ये बहुत 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 एक खास बात है। साथ में जो लोग व्रत रखते हैं इस समय, उनका व्रत बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसमें गैस में यानी आग में पका हुआ खाना वो नहीं खा सकते हैं जो व्रतधारी है। उन्हें सिर्फ जो इस समय जो पकते हैं फल, पके हुए फलों से ही जो है दिन निकालना पड़ता है, और साथ में दूध दही का सेवन कर सकते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर ये व्रत नहीं रख पाते हैं तो सात्विक भोजन से ही इन दिनों जो है वो अपना गुजारा करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ऐसा नियम है कि कामाख्या में, कामाख्या टेम्पल में तथा असम के विभिन्न मंदिर में डेली बलि विधान चलता है। और माँ कामाख्या जो है यहाँ की क्षेत्र देवी है। माँ को हर दिन नॉनवेज का, मांस या मछली का भोग लगाया जाता है, लेकिन अम्बुबाची के दिनों में कामाख्या में कोई भी बलि नहीं होता है, और माँ को जो मांस मछली है उसका भोग उस समय नहीं लगाया जाता है। तो इसीलिए अम्बुबाची के समय में हमारी क्षेत्र देवी जैसे नॉनवेज का भोग नहीं खा रही है, फ्रूट्स खा रही है, यानी भोग ग्रहण कर रही है, या फिर आग में पके हुए खाने को माँ अवॉइड कर रही है, हम ऐसा मानते हैं। तो हम भी इसीलिए इस समय में जो है नॉनवेज खाने का यहाँ पे प्रथा नहीं है। साथ में सात्विक भोजन लोग यहाँ करते हैं जो करना चाहते हैं। अभी तो देखिए सबकी अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन जो नियम है वो नियम खाली मैं बता रही हूँ। तो अगर आप भी अम्बुबाची का व्रत रख नहीं पाते हैं, लेकिन जो है अम्बुबाची को आप मनाना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं माँ के साथ, तो सात्विक भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद अम्बुबाची निवृत्ति होगा 26 जून को सुबह 9:33 पे, यानी 9:33 AM। और उसी समय कामाख्या शक्तिपीठ के साथ साथ हमारे जितने भी यहाँ पे सामाजिक मंदिर है, या फिर हमारे घर के मंदिर जो हमने बंद करके रखा है, ढक के रखा है, सबको हम खोलेंगे, साफ सफाई करेंगे। कामाख्या मंदिर में भी फिर से दर्शन चालू हो जाएगा उस दिन से, और हम भी अपने अपने जो नॉर्मल पूजा रिचुअल्स है, हवन पूजन ये सब है, उसमें वापस से लौट आएंगे। और माँ को उस दिन ना गैस पे पका हुआ यानी आग पे पका हुआ खाना भी भोजन के स्वरूप में निवेदन किया जाता है। और 26 जून को अम्बुबाची निवृत्ति के बाद बलि विधान जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद माँ को नॉन वेज का भोग भी लगाया जाता है, और जब क्षेत्र देवी खुद नॉन वेज ग्रहण करेंगी तब भी यहाँ के जो लोग हैं जो ये रिचुअल फॉलो करेंगे, वे लोग भी नॉनवेज का जो भी खाना है वो ग्रहण करते हैं। तो आशा करती हूँ ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो से अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।